नमस्कार, जय श्री राम। हम लोग यूपी एपीओ के एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का श्रृंखला चल रहा था। उसी श्रृंखला को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए 30 नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा साक्ष्य कौन सा है? ए दस्तावेजी साक्ष्य, बी प्रत्यक्ष साक्ष्य, सी अनुश्रुत साक्ष्य, डी परिस्थितिजन्य साक्ष्य। तो इसमें आंसर सही होगा ए दस्तावेजी साक्ष्य। क्यों? क्योंकि धारा 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 ये उपबंधित करती है कि किसी भी मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए, और दस्तावेजी साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। दस्तावेज सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। और इसी धारा 3 में दूसरा कहता है कि साक्ष्य को विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य तक सीमित रखना चाहिए। यानी किसी भी मामले में विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का ही साक्ष्य दिया जाना चाहिए। और इसी में तीसरा कहता है कि अनुश्रुत साक्ष्य को बाहर रखना चाहिए, यानी अनुश्रुत बातों का साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। तो धारा 3 क्या कहता है? किसी मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए, किसी भी मामले में विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, और अनुश्रुत साक्ष्य तथ्य का कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो धारा 3 चीजें बताती है। पहला, सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए। दूसरा, तथ्य को विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का ही साक्ष्य दिया जाना चाहिए। और तीसरा, अनुश्रुत साक्ष्य को बाहर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ऑप्शन बी दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन सी मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन डी आधुनिक साक्ष्य। तो दस्तावेज की परिभाषा कहाँ दिया गया है? तो दस्तावेज की परिभाषा 21D में दिया गया है, और 21E में साक्ष्य की परिभाषा दिया गया है। 21E में साक्ष्य की परिभाषा दिया गया है। साक्ष्य के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज जिसमें डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल है। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल है। तो साक्ष्य में क्या क्या शामिल है? सभी दस्तावेज, डिजिटल अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये तीनों चीजें शामिल हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, आधुनिक साक्ष्य। तो ये दस्तावेजी साक्ष्य होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी शामिल है, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको क्लियर किया, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, साक्ष्य शब्द में सम्मिलित नहीं है। मौखिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, केवल बहस। तो साक्ष्य शब्द में मौखिक साक्ष्य धारा 54 में परिभाषित है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हम लोगों ने अभी पढ़ा कि साक्ष्य में न्यायालय में निरीक्षण के लिए सभी दस्तावेज, उसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या डिजिटल अभिलेख भी शामिल है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य धारा 55 में दिया गया है। केवल बहस, तो केवल बहस शामिल नहीं है। बहस साक्ष्य शब्द में शामिल नहीं है। बाकी तीनों मौखिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य शामिल है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य को क्लियर डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन धारा 55 के अंतर्गत शामिल किया गया है। लेकिन कहीं पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिस्थितिजन्य साक्ष्य को डिफाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। क्वेश्चन है, साक्ष्य गलत उत्तर बताइए। इसमें गलत उत्तर बताना है। साक्ष्य हो सकता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, प्राथमिक एवं द्वितीयक, मौखिक एवं दस्तावेजी, प्रक्रियात्मक एवं सारवान। तो गलत उत्तर बताना है। तो प्रक्रियात्मक एवं सारवान जैसा कोई साक्ष्य नहीं होता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष धारा 55 में बताया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक धारा 57 में बताया गया है, और द्वितीयक धारा 58 में बताया गया है।
मौखिक साक्ष्य को धारा 54 में बताया गया है, और दस्तावेजी साक्ष्य जो साक्ष्य 21E को बताया गया है उसमें दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रक्रियात्मक एवं सारवान का कहीं पर उल्लेख नहीं है, इसलिए ये डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो क्वेश्चन है मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य होता है तो कहाँ स्वीकार होता है मौखिक साक्ष्य? ऑप्शन ए केवल जब वह न्यायालय के समक्ष दिया जाए, बी कहीं भी दिया जा सकता है चाहे न्यायालय में या अन्यथा स्थान पर, सी जब यह विचारण एवं अनुसंधान दोनों में दिया जाए, डी जब यह अनुसंधान में पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया जाए। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा मौखिक साक्ष्य। ये मौखिक साक्ष्य को धारा 54 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है केवल मौखिक साक्ष्य, केवल दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दोनों, केवल ऐसा मौखिक साक्ष्य जो दस्तावेजों पर आधारित है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। हम लोगों ने भी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)E के तहत साक्ष्य नहीं माना गया है? तो साक्ष्य को 2(1)E में डिफाइन किया गया है। इसके अंतर्गत सभी दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी शामिल है। तो तीन चीज शामिल है, सभी दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख। तो इसमें क्या नहीं शामिल है इसको हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है वार्तालाप की टेप रिकॉर्डिंग, बी दिया है एफिडेविट, सी दिया है न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डी दिया है अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज। तो इसमें वार्तालाप की टेप रिकॉर्डिंग आर.एम. मलकानी का केस है, ये ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल अभिलेख शामिल हैं। डी प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज भी शामिल हैं, लेकिन एफिडेविट नहीं शामिल है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। गलत उत्तर पूछ रहा है तो ऑप्शन बी, यानी साक्ष्य में एफिडेविट नहीं शामिल है, शपथ पत्र नहीं शामिल है, बल्कि वार्तालाप की टेप रिकॉर्डिंग शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल है और सभी दस्तावेज शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या साक्ष्य नहीं है? ए सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार, मूक साक्षी का बयान, न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सीडी। तो इसमें क्या शामिल नहीं है? तो मूक साक्षी का बयान हम लोगों ने पढ़ा है धारा 125। इसमें कहा गया है कि मूक साक्षी लिखित या संकेतों द्वारा अपना साक्ष्य दे सकेगा, जिसे मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। तो इसका मतलब मूक साक्षी का बयान साक्ष्य में शामिल है। सी कह रहा न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज, हम लोगों ने साक्ष्य की परिभाषा पढ़ा 2(1)E। इसके अंतर्गत बताया गया था कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या डिजिटल अभिलेख भी शामिल हैं, वो साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए सी भी शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक सीडी, हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या डिजिटल दस्तावेज ये साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सीडी भी आएगी। ऑप्शन ए के बारे में हम लोग समझें, सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार, धारा 127 के अंतर्गत किसी भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का व्यक्तिगत ज्ञान के बारे में साक्ष्य लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को जो उसके व्यक्तिगत ज्ञान के बारे में है, उसके बारे में हम लोग साक्ष्य लेने के लिए उसे विवश नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही होगा, क्योंकि ये गलत उत्तर पूछ रहा है, साक्ष्य में शामिल नहीं है। तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के व्यक्तिगत ज्ञान में जो चीजें हैं वो साक्ष्य नहीं है धारा 127 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन 10, भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है, तो किसका नहीं करता है? ऑप्शन ए मौखिक साक्ष्य का, हम लोगों ने पढ़ा है कि मौखिक साक्ष्य को डिफाइन किया गया है धारा 54 में। दस्तावेजी साक्ष्य का तो हम लोगों ने पढ़ा है, साक्ष्य की परिभाषा जो दिया गया है 2(1)E
ई में वहां पे दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताया गया है। द्वितीयक साक्ष्य को हम लोगों ने धारा 58 में पढ़ा है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं पर भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को डिफाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। क्वेश्चन है बीएसए के किस धारा में तथ्य परिभाषित है? तो तथ्य की परिभाषा किस धारा में दिया गया है? 21D में हम लोगों ने पढ़ा दस्तावेज की परिभाषा दिया गया है। 21D में दस्तावेज की परिभाषा दिया गया है। 21E में साक्ष्य की परिभाषा दिया गया है। 21F में तथ्य की परिभाषा दिया गया है और 21G में विवादक तथ्य की परिभाषा दिया गया है। विवादक तथ्य की परिभाषा दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है तथ्य की परिभाषा किस में दिया है? तो 21F में दिया है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार तथ्य शब्द से अभिप्रेत है एवं इसमें सम्मिलित हैं। तो तथ्य किसे कहते हैं? तथ्य को डिफाइन किया गया है जिसका ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों से है, और जिसका भान हमारे मस्तिष्क से हो, वो तथ्य है। तथ्य के डिफिनीशन में दिया गया है जिसका बोध ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो, जिसका भान मस्तिष्क द्वारा हो। तो तथ्य की डिफिनीशन क्या दी गई है? 21F में दी गई है। 21F में दिया गया है। क्या दिया गया है? कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो या जिसका भान हमारे मस्तिष्क द्वारा हो, वो तथ्य है। वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो या जिसका भान हमारे मस्तिष्क द्वारा हो, वो तथ्य है। तो इसमें पूछ रहा है तथ्य शब्द में अभिप्रेत है एवं इसमें शामिल है कोई वस्तु जो अस्तित्व में है, बी केवल कोई मानसिक अवस्था जिसके प्रति कोई व्यक्तिगत सजग है, सी केवल कोई दृश्यमान वस्तु, डी कोई भौतिक एवं दृश्यमान वस्तु, तथा इसमें कोई कथन, भावनाएं, राय एवं मानसिक स्थिति सम्मिलित है। तो सबसे अच्छा आंसर डी होगा, इसलिए डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, एक तथ्य है। अभी हमने 21F में जो तथ्य को डिफाइन किया गया था, हमने बताया कि कोई वस्तुओं की दशा या वस्तुओं का संबंध जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, वो तथ्य है। वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं की दशा, वस्तुओं का संबंध जिस हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, वो तथ्य है, या जिसका भान हमारे मस्तिष्क करे, वो तथ्य है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, वो क्या है? वो तथ्य है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को, हमने अभी बताया, तथ्य होगा। 21F में तथ्य की परिभाषा दी गई है। कोई वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं की दशा जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, वो तथ्य है, या जिसका भान हमारे मस्तिष्क द्वारा हो, वो तथ्य है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तथ्य शब्द में सम्मिलित नहीं है। ए कि एक आदमी को संकट की आशंका थी, बी कि एक आदमी ने गोलियों की आवाज सुनी, सी कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को भागते हुए देखा, डी कि एक मृतक ने हमलावर का नाम उजागर कर दिया। तो इसमें हम लोग समझे, तथ्य की परिभाषा हम लोगों ने समझा कि कोई वस्तुओं की दशा या वस्तुओं का संबंध जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, वो तथ्य है। तो यहाँ पे व्यक्ति को आशंका हो रही है, ये तथ्य होगा। गोलियों की आवाज सुना, हमारी ज्ञानेंद्रिय कान है, इसने कुछ सुना, तो ये भी तथ्य होगा। किसी आदमी को भागते हुए देखा, हमारी आंखों ने देखा, यानी ज्ञानेंद्रिय हमारी आंख है, इसने बोध किया कि कोई आदमी भाग रहा है, ये भी तथ्य होगा। लेकिन नाम उजागर कर देना ये तथ्य नहीं होगा, यानी आशंका तथ्य होगा।
सुनना तथ्य होगा, भागते हुए देखना तथ्य होगा, भागते हुए देखना तथ्य होगा, लेकिन नाम उजागर करना किसी हमलावर का ये तथ्य नहीं होगा। इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि शामिल नहीं है, तो हमलावर का नाम उजागर करना शामिल नहीं है, बल्कि आशंका शामिल है, किसी की आवाज सुनना शामिल है, किसी को भागते हुए देखना शामिल है, लेकिन किसी हमलावर का नाम उजागर करना तथ्य में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। वह है एक तथ्य, एक राय, एक दस्तावेज है, एक हेतुक है। तो हमने बताया कि जिसका बोध हमारे ज्ञान इंद्रियां करें वो तथ्य है, जिसका भान हमारी मस्तिष्क करे वो तथ्य है। तो यहाँ अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, तो ये एक तथ्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है। तो विवादक तथ्य की परिभाषा 21G में दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 21H में क्या दिया गया है, साबित, साबित की परिभाषा 21H में दिया गया है। टू 1H में उपधारणा कर सकेगा दिया है, गलती से हम साबित लिख दिए, उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा कर सकेगा। 21I में साबित नहीं हुआ दिया है, साबित नहीं हुआ। और के में सुसंगत तथ्य के बारे में दिया गया है, सुसंगत के बारे में दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है तथ्य की परिभाषा 21G में दिया गया है, और 1H में उपधारणा कर सकेगा के दिया है, I में साबित नहीं हुआ और K में सुसंगत का दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। विवादक तथ्य का अर्थ है, तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि विवादक तथ्य होता क्या है। विवादक तथ्य, इसको शॉर्टकट में हम लोग समझ लें कि कोई पक्षकार स्वीकार करे, हाँ करे, और दूसरा पक्षकार इनकार करे, यानी एक पक्ष हाँ कहे और दूसरा पक्ष ना कहे तो हो गया विवाद, यही विवादक तथ्य है। तो ऑप्शन दे रहा है ए में, वह तथ्य जिसके अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया गया है। बी दिया है, वह तथ्य जिसके अस्तित्व तथा अनस्तित्व के बारे में पक्षकारों द्वारा स्वीकार या इनकार किया गया है। सी दिया है, वह तथ्य जिसके अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में पक्षकारों में विवाद नहीं है। डी दिया है, उपरोक्त सभी। तो हमने क्या बताया कि विवादक तथ्य क्या है, कि जिसके अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में कोई पक्षकार स्वीकार करता है और दूसरा पक्ष इनकार करता है, यानी एक पक्ष हाँ कहेगा और दूसरा पक्ष ना कहेगा, यही विवाद है। यानी किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को स्वीकार करना या इनकार करना ही विवादक तथ्य है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। और विवादक तथ्य को 21G में डिफाइन किया गया है, 21G में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। का खा की हत्या के लिए विचारण किया जाता है कि का जानबूझकर डंडे से खा को इतना पीटता है कि उससे खा की मृत्यु हो जाती है। निम्न में से कौन विवादक तथ्य है। ए, का के द्वारा खा को डंडे से पीटा जाना, का द्वारा इस प्रकार पीटने से खा की मृत्यु होना, खा की मृत्यु कारित करने का आशय, उपरोक्त सभी। हमने बताया है कि एक पक्षकार स्वीकार करे और दूसरा पक्षकार इनकार करे, वही विवादक तथ्य है। यहाँ पे क्या विवादक तथ्य है, डंडे से पीटा जाना। यहाँ पे क्या विवादक तथ्य है, क्या पीटने से ही मृत्यु हुई, और यहाँ पे क्या मृत्यु कारित करने का आशय था। तो यहाँ पे एक पक्ष कहेगा कि हमने पीटा, दूसरा पक्ष कहेगा नहीं पीटा। यहाँ पे होगा कि मृत्यु पीटने से हुआ, दूसरा पक्ष कहेगा नहीं पीटने से नहीं हुआ। एक पक्ष कहेगा कि इनका मृत्यु कारित करने का आशय था, दूसरा कहेगा आशय नहीं है।
तो इसमें उपरोक्त सभी विवादक तथ्य हो जाएंगे, क्योंकि एक पक्ष इसमें स्वीकार करेगा तो दूसरा इनकार करेगा, तो ये विवादक तथ्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित